नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज द प्री मार्केट रिपोर्ट फॉर 21st September 2025, that is on Wednesday. So let us quickly look at the FNO data, and the FNO data often gives us a direction how the market can move for the very next day. How to read this data? Monday means the previous day of trading, and Tuesday means the last trading day. Total means what positions carried by each of these market participants for वेनसडे. पहले हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं. तो इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखेगा तो रिटेलर ने कुछ 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिया. उनका नेट लॉन्ग अभी भी इंटैक्ट है 1.09 लैक्स. डी आई 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया. उनका नेट लॉन्ग इंक्रीज होते हुए रह गया 45,000. एफ ए ने कुछ 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया. उनका नेट शॉर्ट घटता रह गया 1.42 लाख. प्रोस ने कुछ 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल किया. उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. सो ओवरऑल आई वुड से दिस डाटा इज स्टिल मिक्स टू बेयरिश. आज का वॉल्यूम बहुत कम है. अभी जो नेट पोजीशन देखेगा तो एफ ए अभी भी 1.42 लाख इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में है, और रिटेलर है सबसे बड़ा लॉन्ग होल्डर. तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है. चलिए हम लोग इंडेक्स कॉल में देखेंगे तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर आज करीब 49,000 इंडेक्स कॉल सेल कर दिया, और नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट पहुंच गया. लेकिन अभी ये नेट कॉल सेल दिख रहे हैं, लेकिन आज कोई पोजीशन इन्होंने ऐड नहीं किया. इन्होंने आज क्या किया, जो एक्सपायरी के चलते हुए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्लोज किया, तो वो नेट पोजीशन इधर दिखा रहे. तो हकीकत में ये शॉर्ट नहीं है. और एफ ए का पोजीशन देखेगा तो एफ ए कुछ 1700 कॉन्ट्रैक्ट साइज बाई किया. उनका नेट शॉर्ट अभी भी 32,000 है. और प्रोस ने कुछ 47,000 बाई किया. उनका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए रह गया 60,000. और एफ ए और प्रोस का भी यही हाल है. आज उन लोगों ने जो एक्सपायरी के चलते हुए उनका शॉर्ट एंड लॉन्ग क्लोज किया, और जो नेट पोजीशन बेचा हुआ है वो इधर दिखा रहे. लेकिन ये डाटा वॉल्यूम कम है, लेकिन मिक्स टू बुलिश हम कह सकते हैं. इंडेक्स पुट में हम लोग देखेगा तो इंडेक्स पुट का जो नेट शॉर्ट और क्लोज करने के बाद रिटेलर ने 83,000 लॉन्ग में रह गया. तो उनका नेट शॉर्ट घटता रह गया 3.5 लाख. डी ए का कोई कारोबार नहीं है, और एफ ए का 18,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में आ गया, और उनका नेट लॉन्ग घटता रह गया 2.67 लैक्स. रॉस का भी कुछ 64,000 शॉर्ट में आ गया. उनका नेट लॉन्ग घटता रह गया 44,000. जैसे मैंने बोला, ये सब नया पोजीशन नहीं है. आज जो शॉर्ट और लॉन्ग क्लोज करने के बाद जो नेट बेचा वो वही है. तो कल मार्केट ओपन होने के बाद ये हमें पता चलेगा जो मंथली एक्सपायरी के लिए इन लोगों का क्या गेम प्लान है, कौन सी साइड में ये लोग पोजीशन ऐड करेगा. लेकिन अभी ये डाटा है तो मिक्स टू बुलिश है. लेकिन ये कंसर्न की बात है, पुट शॉर्ट में रिटेलर 3.5 लाख्स, और जो एफ ए का लॉन्ग अभी भी 2.67 लाख्स है. चलिए हम लोग स्टॉक फ्यूचर में चलते हैं. स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर ने कुछ 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया, लेकिन अभी भी नेट लॉन्ग इंटैक्ट है. डी आई कुछ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया. उनका नेट शॉर्ट है 40,000 लेकिन ये हेडजिंग है अगेंस्ट में, इसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. एफ ए ने कुछ 11,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया. उनका नेट लॉन्ग अभी भी 13.23 लैक्स इंटैक्ट है. प्रोस ने हल्का सा सेल किया. उनका भी 4.42 लाख लॉन्ग है. तो स्टॉक फ्यूचर का डाटा मिक्स टू बुलिश है, इसमें कोई खराबी नहीं है. स्टॉक होल्ड में फिर से रिटेलर ने गड़बड़ कर दी और 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड कर दिया. उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 8.64 लैक्स. डी ए का कोई कारोबार नहीं है. एफ ए ने कुछ 5,300 कॉन्ट्रैक्ट्स आज स्टॉक होल्ड में लॉन्ग साइड में ऐड कर दिया. उनका शॉर्ट घटते रह गया 27,000. प्रोस ने और सेल कर दिया 21,000. उनका नेट शॉर्ट पहुंच गया 6.13 lakhs. And this data looks ultra bearish because retailers are the major stock hold long holders, 8.64 lakhs, and pros are the major shorts. स्टॉक पुट में भी रिटेलर आज कुछ 2,700 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर दिया. उनका नेट सेल पहुंच गया करीब 2.5 लाख.
ये भी डाटा अच्छा नहीं है मार्केट के जो ऊपर जाने के लिए। और एफ आई 1900 कॉन्ट्रैक्ट साइज बाई कर लिया, उनका नेट लॉन्ग स्टॉक पुट में रह गया 30,000। और प्रोस का खास कुछ क्वांटिटी ने 810 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया, लेकिन उनका नेट लॉन्ग पहुंच गया 2.15 lakhs. So this data is also ultra bearish because retailers are the one which they are holding stock put shorts, and big players FA and pros are on the long side. So overall, I would say this data is mixed. And on the index options, retailers are mixed to bearish, and FAR and pros are mixed to bullish. Stock options, retailers are ultra bullish, and pros and FA are ultra bearish. तो जैसे मैंने बोला, जो इंडेक्स ऑप्शन का डाटा है ये ज़्यादातर क्लोज हुआ है, तो हम इसको ज़्यादा मायने नहीं रखते। कल का जो ओपनिंग के बाद पोजीशन बनेगा उसी के ऊपर हम लोगों का नज़र रखते हैं। कैश मार्केट का डाटा हम लोग एक बार चेक कर लेगा तो DIA परचेज 2,671 crore and FA sold 3,551 crore. So जो बाकी जो लेफ्ट ओवर सेल हैं करीब 900 करोड़ का, वो रिटेलर एंड प्रोस ने किया होगा। तो ये डाटा अच्छा नहीं है, मार्केट के डाउन मूवमेंट का इंडिकेट करते हैं। चलिए हम लोग एक बार मार्केट ओवरव्यू देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो जैसे हमारा व्यू था, आज मार्केट नीचे सेल ऑन राइज का था हमारा जो फर्स्ट हाफ में, वैसे ही मार्केट काम किया। निफ्टी चाहे इतना वॉलेटाइल मूवमेंट के बाद भी नीचे ही बंद हुआ, सेंसेक्स भी नीचे बंद हुआ। आज बैंक निफ्टी ने संभाल लिया, तो एक्सपायरी के चलते हुए बैंक निफ्टी को इतना पंप कर दिया, तो बैंक निफ्टी नीचे से करीब 400 पॉइंट ऊपर उड़ गया। इसी की वजह से निफ्टी ने 2 बार शॉर्ट कवरिंग दे दिया, सेंसेक्स भी अच्छा खासा ऊपर चला गया, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर से नीचे आ गया। तो इंडिया विक्स में देखो, इंडिया विक्स में ये लोग कैसे मैनेज कर रही है। इंडिया विक्स सुबह में करीब 3% ऊपर था, लेकिन तो जो पुट का जो प्रीमियम को पिघलने के लिए इन लोगों ने इंडिया विक्स को नीचे ला दिया। मेरे हिसाब से कल इंडिया विक्स और ऊपर जाना चाहिए। बहुत सारे अनसर्टनिटी अभी भी हमारे ऊपर मंडरा रहे, तो कल एक 3-4% का इंडिया विक्स ऊपर जाते हुए हम लोग देखने को मिलेगा। अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ा कंसर्न है USD INR। देखो कितना कमजोर हो गया हमारा जो रुपये, आज 50 पैसा ऑलमोस्ट वीक हो गया। तो ऐसे चलेगा तो ये 5-6 महीने के अंदर ये 100 पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये ताज्जुब की बात है कि बैंक निफ्टी क्यों ऊपर जा रहे हैं। और जो मेटल सेक्टर है, नोमोरो ने आज मेटल सेक्टर के ऊपर एक अपग्रेड दिया था। तो उनका कहना है कि हमारा जो डिमांड बढ़ने वाला है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने वाला है, चाइना उनका जो प्रोडक्शन कम करने वाला है, ये स्टील सेक्टर के लिए अच्छा बोल के लोगों को बाई करवा रहे हैं। तो स्टील सेक्टर इतना भाग गया, पता नहीं क्यों इतना भाग गया। चलिए कोई बात नहीं। सो क्रूड थोड़ा ऊपर दिख रहा है, इसलिए कि US मार्केट स्ट्रांग है और डिमांड इंक्रीज होने का उम्मीद में ऊपर जा रहे हैं। सो हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो का आज देखेगा तो ज़्यादातर डिक्लाइन दिख रहे हैं एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को आज पूरा इन लोगों ने संभाल लिया, पूरा मैनेजमेंट चल रहा था। तो मैं मैनिपुलेशन करना नहीं चाहते, पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट बैंक निफ्टी के जरिए चल रहा था। तो कल का ये दिखा रहे हैं, वीकनेस दिखा रहे हैं। तो कल हो सकता है अगर ऊपर गैप अप खुल भी गया तो नीचे आएगा। So I also wanted to bring your attention to some important events and data. Let us spend some time in understanding what is this double whammy for India. So already जो H1 के ऊपर इन्होंने जो एक्स्ट्रा फीस लगाए, 1 लाख का जो $1 लाख का जो एडिशनल फीस लगा, उसके चलते हुए हमारा IT सेक्टर पूरा डाउन जा रहा था। उसको ऊपर एक दूसरा एक बम्बार्डमेंट इन लोगों ने करा, ये लोग करने वाले हैं, वो है हायर एक्ट। जो लोग नहीं जानते व्हाट इज हायर एक्ट, हायर एक्ट इज हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है पूरा कोई भी काम US के बाहर नहीं जाना चाहिए, सब कुछ US में होना चाहिए। अगर मान लो कोई कंपनी US से बाहर जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर 25% टैक्स लागू हो जाएगा। तो ये इसका क्लियर ये मतलब है, ट्रम्प ये चाहता है कि हमारा पूरा इंडियन IT कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट US कंपनी वाला ना दे। हो सकता है इन लोगों ने अंदर ही अंदर जितना भी CEO है उन लोगों से मीटिंग किया होगा, तो आगे चल के इंडियन कंपनीज को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना।
एक 25%, मान लो अगर $100 का कोई काम आउटसोर्स कर रहे हैं इंडिया में, तो उन लोगों को $125 अकाउंट करना पड़ेगी। ये भी नहीं है, उसको ऊपर क्या है, द बिल ऑल्सो प्रपोजेस यूजिंग द टैक्स रेवेन्यू जनरेटेड टू क्रिएट डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड। तो उन लोगों का जो यूएस में जितना भी रिसोर्स है, उनको ट्रेनिंग करने के लिए एक और फंड इसके ऊपर ऐड करना पड़ेगा, वो 21% है, यानी 46% एडिशनल जो टैक्स कोई भी आउटसोर्स करना चाहते हैं इंडियन कंपनी को देना चाहते हैं, उनको ऊपर लग जाएगा। सबको पता है जितना भी यूएस का आउटसोर्सिंग है, आईटी आउटसोर्सिंग है, इंडिया को भी मिलते हैं। तो इंडिया का जो इंडियन आईटी कंपनी को पूरा टारगेट कर रहे हैं। ये हो सकता है इस महीने कोई भी दिन ये प्रसन्न कर सकते हैं। सो ये सेनेटर बर्नी मोन्ड्रो ये प्रसन्न करेगा। इसके ऊपर देखते रहना, अगर ये हो गया पूरा आईटी सेक्टर और 10-15% टू 10-15 के मेरे ख्याल से 20-30% टूट जाएगा, बचेगा नहीं है। चलिए हम लोग आज का और देखते हैं टॉप गेनर्स एंड लूजर्स के लिए। तो टॉप गेनर्स आप देख सकते हैं, जितना भी बैंकिंग सेक्टर है और मेटल सेक्टर वगैरह होगा आज टॉप गेनर में। तो कल के लिए मेरा यही राय है आप लोगों के लिए। मान लो ये और गैप अप खुल जाते, मान लो एक्सिस बैंक खुल जाते ज़्यादा, और एक और परसेंटेज खुल जाते कल सुबह, आप उसमें शॉर्टिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। जैसे एसबिन हो गया और जेएसडब्ल्यू स्टील, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील है मैनेज स्टॉक है, इसमें इसको अवॉइड ही कर देना। तो अदानी एंटरप्राइज पर है, तो एम अदानी एंटरप्राइज, बजाज फिनसर्व, इन सब में आप लोग देख लें। अगर गैप अप खुल गया, अगर एक गैप डाउन खुल गया, ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, इसमें आप एक लॉन्ग का भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम के हिसाब से आप देख लेना। टॉप लॉसर में हम लोग देखेगा तो जितना भी आईटी स्टॉक्स आज भी टॉप लॉसर में दिखेगा। उसके ऊपर जो एसबीआई लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर भी डाउन जाते हुए दिखेगा। जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर मान लो ये स्टॉक कल गैप अप खुल गया, तो आप लोग उसमें शॉर्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक इतना डाउन जाने के बाद एकदम ऊपर नहीं आ सकते। तो आप लोग देख लेना, इसको पॉज करके अच्छी तरह समझ लेना। Let's also take a quick look at our market overview and outlook for Wednesday. Nifty 50 का फर्स्ट सपोर्ट है 25,160। अगर 25,160 तोड़ दिया तो 25,110 फर्स्ट टारगेट, देन 25,60 तक जा सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 25,000। जब तक 25,000 होल्ड है, ये इसमें बाउंस आते रहेगा। अगर 25,000 टूट गया तो एक नीचे, बहुत नीचे तक ये जा सकते हैं, 24,800 तक। सो द निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 25,260। जब तक 25,260 के ऊपर निफ्टी नहीं जाते, लॉन्ग नहीं जाना। फर्स्ट टारगेट है 25,300, देन 25,330। मेजर रेजिस्टेंस है 25,350। तो निफ्टी स्ट्रक्चर इज करंटली वीक एंड ब्रेकिंग बिलो 25,100 कुड टेस्ट 25,000। इसका पीसीआर ठीक ही है, ये तो न्यूट्रल ही दिख रहे, ओवर सोल्ड भी नहीं है, जो ओवर बोट भी नहीं है अभी। बैंक निफ्टी ने आज पूरा मार्केट को संभाल लिया। तो बैंक निफ्टी का कल के लिए लेवल आप देख लेना 55,350। अगर ये टूट गया 55,220, 55,220 टूट गया तो 55,000 तक आ सकते हैं। तो मेजर सपोर्ट 55,000 में, और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 55,600। अगर इसके ऊपर निकल गया 55,750, देन 55,900 तक जा सकते हैं। सो मेजर रेजिस्टेंस है 55,750। A heavy fall in Bank Nifty can happen below 55,200। आज जो निफ्टी के एक्सपायरी के चलते इसको मैनेज किया, कल हो सकते हैं टूट जाएगा। इसका पीसीआर अभी भी ठीक है, 1.12 है। सेंसेक्स में 82,100 इज द सपोर्ट। अगर ये टूट गया 82,000, अगर ये भी टूट गया 81,800। मेजर जो ब्रेकडाउन आपको मिलेगा, जो मेजर सपोर्ट मैंने गलत लिखा, 81,800 है। तो 81,800 अगर टूट गया तो बहुत नीचे तक जा सकते हैं सेंसेक्स। सो गहराई बहुत ज़्यादा है। तो रेसिस्टेंस है 82,200। अगर इसको ऊपर निकल गया तो अब आप लॉन्ग के लिए सोचना 82,350 फर्स्ट टारगेट, 82,500 तक जा सकते हैं। तो मेजर रेसिस्टेंस है 82,500। तो ए हेवी डाउनफॉल कैन हैपन बिलो 81,800। पीसीआर इनका ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो फाइनल व्यू इज दैट निफ्टी टुडे फॉर्म्ड ए डोजी कैंडल, सो एंड watch for the upper side and lower side of this candle. If it is breaking below the lower side, then you go for a shorting, heavy shorting के लिए जाओ। अगर अपर से तोड़ दिया और सस्टेन किया तो लॉन्ग के लिए सोचना। बैंक निफ्टी will be big below 55,350, then only consider shorts। Okay, so market tone overall still it is bearish। बैंक निफ्टी एक स्पॉइलर है,
So Bank Nifty is going weak, then go for shorts. Okay. Friends, I just wanted to spend a minute and explain you about my Telegram. So I have a private Telegram channel, and if you are interested in joining this channel, you can join. You can see what is the performance today. So we got 61% profit today. Only 14% people are in losses. So I am giving clear message to everybody. So today you can see around 11 o'clock. I said today Nomura raises JSW Steel target price to 1300. So, and this is the way they are managing it. And thereafter, JSW Steel didn't come down. It started moving up, and it closed more than 2% on the higher end. So one more message given: rupee is falling and Bank Nifty is celebrating. So this is what an index management. So don't short Bank Nifty till the time it is holding above 55 to 20. तो इसके ऊपर आप लोगों ने देखा हुई होगा 400 पॉइंट का रैली आ गया था. और मैंने बोला निफ्टी इज इन अ रेंज नाउ फ्रेश शॉर्ट्स बिलो 2580 and fresh longs I would say avoid for today, but if it cross above 160 then some up moves possible. 160 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था तो वो भी हम लोगों ने प्ले किया था. देन मैंने एक मैसेज दिया था करीब 1 बजे, पुट राइटर्स इंक्रीजिंग एट 25,200 एंड कॉल राइटर्स डिक्रीजिंग स्लोली, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल हो 25,230. ये भी हुआ. तो मैंने इसका जो रीज़न भी बताया क्यों बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहे हैं, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल प्रेफर्स बैंक एंड लार्ज कैप स्टॉक्स ओवर एनबीएफसी एंड मिड कैप्स. इसी के कारण जो बैंक निफ्टी आज भाग रहा था. और एट द एंड मैंने बोला जितना भी शॉर्ट्स है जो फाइनली जो 180 के ऊपर टूट गया था, मैंने बोला 150 के पास बुक करने के लिए. तो दिस इज कॉल्ड टाइमिंग. जितना भी लॉन्ग हमने किया, शॉर्ट किया, हर बार मैंने लोगों को बोला ये बुक करो. Finally, let us take a look at the global market as well. You can see US markets are rallying continuously for so many days. मुझे पता नहीं क्यों इतना भाग रहे, लेकिन एक दिन टूटेगा, लेकिन अभी नहीं. कुछ न्यूज़ आएगा तभी ये टूटेगा. अभी ये पॉजिटिव टेरिटरी में चले, लेकिन क्या है लिप निफ्टी पूरा प्रेशर में अभी. तो एक और बात सुनने में आया है कि तो यूएस और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाने के लिए सोच रहे, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू एंड द यूक्रेन वार एंड दे आर ब्लेमिंग इंडिया एंड चाइना फॉर फंडिंग रशिया बाई बाइंग रशियन ऑयल. हो सकता है एक बड़ा सैंक्शन इंडिया के ऊपर लग जाएगा. अगर ये लग गया तो रिलायंस का वाट लग जाएगा और हमारा मार्केट और नीचे जा सकते हैं. तो न्यूज़ के ऊपर भी आप लोग ध्यान रखना. That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe and like my video. Thank you.